में जिला बारामूला के टंगमग में वाक़े CSIR फार्म में एशिया का वाहिद और नायाब रेडवुड दरख्त मौजूद है। इस दरख्त की 150 साल उम्र बताई जा रही है। इसे हेरिटेज दरख्त भी करार दिया गया है। ये दरख्त क्यों है खास और इस दरख्त को लेकर क्यों हो रही है रिसर्च, देखिए गुलमर्ग से न्यूज़ 18 JKLH के नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुरा की एक खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के टनमर्ग इलाके में वाक़े काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फील्ड स्टेशन में एशिया का वाहिद रेडवुड दरख्त मौजूद है। बताया जाता है कि यह दरख्त पूरे बर्रे-आज़म एशिया में सिर्फ टनमर्ग में पाया जाता है। यही वजह है कि हुकूमत ने इस 150 साल कदीम और नायाब दरख्त को हेरिटेज दरख्त करार दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के इंचार्ज काजी परवेज बताते हैं कि ये नायाब दरख्त शुमाली अमेरिका और कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। ये दरख्त साल भर हरा भरा रहता है। अपनी साख्त और खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। दिलचस्प बात यह है कि परिंदे ना इस पर बैठते हैं और ना घोंसला बनाते हैं, जो इसके मुताल्लिक एक राज है। ये ट्री जो है पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है और ये जो होता है तो ये नॉर्थ अमेरिका या नेवेदा में एंडेंजर्ड है। ये IUCN, मैंने इसका लिटरेचर देखा है। IUCN एक जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन है, उसमें इसको एंडेंजर्ड करार दिया गया है। कॉमन नेम इसका रेडवुड है और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है सुकेडेंड्रॉन जाइजेंटिकम। माहिरीन का कहना है कि वो खुले मैदान। तो नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मरकज ने अहमद अहंगर को दहशतगर्द करार दिया। UAPA एक्ट के तहत अहमद अहंगर दहशतगर्द। अहमद अहंगर अफगानिस्तान में मौजूद है। वजारत दाखिला के मुताबिक श्रीनगर में अहमद अहंगर पैदा हुए हैं। उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए करता है तकर्रुरिया। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अहमद अहंगर को दहशतगर्द करार दिया गया है, पूरी डिटेल आपसे चाहेंगे। बिल्कुल इंशा, आपको बता दें कि UAPA के तहत एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को आतंकी घोषित किया गया है। 2 दशकों से करीब 20 साल से इसकी ये वांटेड था जम्मू कश्मीर में और माना जा रहा है कि अब ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और अफगानिस्तान से ही वो जम्मू कश्मीर में जो इस्लामिक स्टेट है उसके लिए भर्ती करने में वो शामिल है। चीफ रिक्रूटर इसको बताया जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से और कश्मीर से इसका संबंध रह चुका है। कश्मीर में ये पैदा हुआ था नवाकदल में, लेकिन अब ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक न सिर्फ रिक्रूटमेंट बल्कि जो ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जिसमें अलकायदा शामिल है, उनके साथ इसके संबंध है और भारत में इस्लामिक स्टेट को रिवाइव करने के लिए चैनल तलाश रहा है एजाज अहमद। और ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में इसका बहुत बड़ा इसका हाथ है और वहां पर अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए वो भर्ती करने की कोशिश कर रहा है और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो साजिश कर रहा है अफगानिस्तान में बैठे बैठे। और ये भी खबर सामने आई है कि इस्लामिक स्टेट की जो इंडिया स्पेसिफिक मैगजीन है उसमें भी इसका रोल है, उसमें भी उसको भी ये चलाता है। तो जाहिर तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका बड़ा हाथ है। और ऐसे में UAPA में जिसको हाल ही में इसको अपडेट किया गया था, जिसमें अब इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके तहत ही एजाज अहमद अहंगर को इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या कुछ अभी कार्रवाई हो रही है इंतजामिया की जानिब से अहंगर के खिलाफ? देखिए, UAPA के तहत अगर आतंकी घोषित होता है तो उस पर बहुत सारी बंदिशें लग जाती हैं। हालांकि ये देखने वाली बात है कि अब फिलहाल ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। ऐसे भी बीच में खबर आई थी कि अफगानिस्तान में जी
बीच में ये भी खबर आई थी कि अफगानिस्तान में इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में इसको रिहा कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल ये अफगानिस्तान में कहाँ है इसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की सरकार है और उसके साथ अभी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर ऑपरेशन अभी भी वो अफगानिस्तान से ही कर रहा है। भारतीय एजेंसी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये एक औपचारिकता है जहां पर यूएपीए के तहत एक आतंकी घोषित किया जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ जो बाकी तमाम कार्रवाई है वो की जाती है, जिसमें बंदिशें लगाई जाती हैं, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है और संपत्ति को जब्त किया जाता है। लेकिन इन तमाम कदमों को उठाने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये पहला कदम है जहां पर एजाज अहमद अहंगर को आतंकी घोषित किया गया। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तरह तफसील